नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि प्रदेश में दिल्ली से ज्यादा कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या है। स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। इस संकट एनएचएम के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग हड़ताल कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों से हड़ताल टालने की अपील भी की है, लेकिन उनकी बात को दरकिनार करते हुए स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए रिपोर्ट। महामारी के बीच सूबे में हड़ताल से गहराया संकट। संविदा कर्मियों की जिद ने बढ़ाई सरकार की आफत। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य सुविधाएं जवाब देने लगी हैं। इस संकट के बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। करीब 36,000 कोविड एक्टिव पेशेंट की जान पर बन सकती है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग उठाई है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि 2005 से संविदा चालू हुई तब से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। बता दें कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 3 जुलाई 2018 को उनके मंच से नियमितीकरण का समर्थन किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। सरकार जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द, अगर उनको 2.5 करोड़ जनता की स्वास्थ्य का सवाल है तो हमारे 13,000 कर्मचारियों की जो एक सूत्री मांग है उसको पूरा करें। तो जब आप इतना भरोसा कर रहे हैं और घोषणा पत्र में सम्मिलित होने के आधार पे साथ देने की बात कर रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए कि न केवल घोषणा पत्र में शामिल होगा, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो आपको पहले 10 दिन के अंदर आवाज कावर करती है मिलना चाहिए ना, एक बार रास्ता निकाले। अभी ये भाई तो छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी संघ के जो ज्ञापन है, मैं आयोग कहाँ गए अरे क्योंकि विधानसभा चला थे और कारण से विधानसभा बाहर में घोषणा नहीं कर सका। हड़ताली संविदा कर्मचारियों से टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल पर न जाने की अपील करते हुए कहा है कि ये वक्त हड़ताल का नहीं है। कोरोना संकट से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। अभी बीमार लोगों की देखभाल करने की जरूरत है। आज मैं आप सभी से यही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि अभी पुनर्विचार करें, स्ट्राइक पे ना जाएं। नियम कानून अपनी जगह होते हैं, प्रश्न कार्रवाई का नहीं है। प्रश्न आपके विवेक का, आपकी समझदारी का है कि क्या आप अपने से पूछिए कि आप स्वास्थ्य विभाग के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने सालों से भी सेवा दी है। वहीं बीजेपी नेता अमित चिमरानी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोविड से लड़ाई में सारी व्यवस्था चरमरा गई है और 13,000 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवा ठप हो जाएगी। ऐसे में सरकार को किसी तरह संविदा कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार पर कोरोना वॉरियर का सम्मान नहीं करने का आरोप भी लगाया और कहा कि सरकार कोरोना योद्धाओं को मोटिवेट नहीं कर पा रही, न ही उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। 13,000 लोगों का हड़ताल पर जाना स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से ठप कर देगा। बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सरकार को चाहिए कि किसी भी प्रकार से इन लोगों के साथ बातचीत करे, बिना किसी भी देर के इनको आज के आज ड्यूटी पर वापस भेजा जाए, इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। लगातार काम करके ये लोग भी थक चुके हैं। सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन कोरोना वॉरियर्स को नहीं दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने का अधिकार है, लेकिन कोविड महामारी के दौर में जब लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, तब हड़ताल पर जाना प्रश्न उठाता है। ऐसे में सरकार को भी संजीदगी से इस मसले पर फैसला करना होगा ताकि लोग स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मौत का शिकार न हो जाएं। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ वंदना स्टोरी, हिंदी खबर।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। सुबोध हरिद्वाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता हैं कांग्रेस के। हेमंत कुमार सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष एनएचएम संघ के, आपका स्वागत है। के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत हेमंत जी आप ही से कर रही हूँ। सर, प्रदेश में कोरोना की रफ्तार आप देख रहे हैं, हालात बेकाबू हो जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी आपसे अपील कर रहे हैं कि इस हड़ताल को टाल दीजिए, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग जिद पर अड़े हैं? मजबूरी एक्चुअल में हमारी ये है कि सरकार अपने वायदों से लगातार पलट रही है। आज वो कह रहे हैं कि हम अपने वायदों पर कायम है, लेकिन कुछ दिन पहले उनका बयान ये आया था कि वो क्या बोलते हैं, ऐसा मैंने कोई वादा नहीं किया है। तो सरकार जब बनने के पहले जो वादा की थी, है ना, और सरकार में आने के बाद लगातार अपनी बातों से पलट रहे हैं, तो ये पलटना कितना तक जायज है? और जब हम यहाँ कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं बिना किसी छुट्टी के, लगातार 12 घंटे 18 घंटे हमारे क्लिनिकल स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ कार्य कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करे और उनका नियमितीकरण का उखाड़ दे। हमने इसके पहले आवेदन और निवेदन भी किया, ये बात शुरू नहीं होती। लेकिन हेमंत जी, सरकार तो आपको सामाजिक जिम्मेदारियां याद दिला रही है कि कोरोना का वक्त है, महामारी फैल रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों का सहयोग करें, देखभाल करें। सामाजिक जिम्मेदारियां की बात कहाँ से आई? सामाजिक जिम्मेदारी हम तो शुरू दिन से पकड़ रहे हैं। राजधर्म जो उनको निभाना चाहिए, एक राजा का जो कर्तव्य होना चाहिए कि अगर वो अपने वायदा किए हैं तो उस वायदे को पूरा करे। उन्होंने 10 दिन का वायदा किया था, 10 दिन में हमारा नियमितीकरण करते तो हम ये सिचुएशन नहीं आता कि हमको हड़ताल करना पड़ता। जी, सुबोध जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, उनसे जवाब लेते हैं। उससे पहले मैं राजीव जी आपके पास आ रही हूँ। क्या वाकई स्थिति इतनी ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं? मैडम सुबोध हरिद्वाल बोल रहा हूँ, बताइए आपका सवाल। राजीव जी, आईसीयू में है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और ये सरकार की पहली प्राथमिकता शराब की बिक्री और शराब का जन जन तक पहुंचाना हो चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठा रही थी कि जनता की हालत खराब है, एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर की आवश्यकता है। इसकी आप देखेंगे छोटे छोटे राज्य या जो हमसे पिछड़े हुए राज्य, उन्होंने भी कोरोना पर नियंत्रण किया है, लेकिन यहाँ की सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति बुरी तरह लापरवाह थी। और आज लापरवाह की स्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है। कहीं पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं, जो क्वारंटाइन सेंटर थे वहां पे वो मौत का कब्रगाह बन चुका है। और गली गली में कंटेनमेंट जोन बन चुका है, गली गली छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहर के इलाकों में कोरोना पांव पसार चुका है। जो हम टीवी में देखते थे कि जो वुहान का आतंक है वो छत्तीसगढ़ की गली। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, जैसे स्वास्थ्य कर्मी के अभी जो यूनियन के नेता कह रहे थे कि हमने बहुत बार अल्टीमेटम दिया सरकार को जी, उसके बावजूद भी सरकार ने 10 दिन का समय लिया था, वो 10 दिन को भी बीत चुके हैं कई माह। तो सरकार बिल्कुल संजीदगी नहीं है, सरकार केवल शराब और अपने व्यय को लेकर व्यस्त है, स्वास्थ्य के प्रति। ठीक है, सुबोध जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वही कारण कि संवाद नहीं हुआ स्वास्थ्य। ठीक है सुबोध जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। सुबोध जी, हेमंत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएचएम संघ के। वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो वादे से मुकर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, इसलिए मजबूरन हड़ताल हमें करनी पड़ रही है। देखिए मैडम, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। दूसरी बात जी, किसी तरीके की वादा खिलाफी राज्य सरकार ने किसी के साथ नहीं की, इस बात का संज्ञान आपको भी है और सारे कर्मचारी संगठनों को, शिक्षा कर्मियों को, बीएड संघ को, सारे लोगों को है कि हमने जो कहा है वो किया है। इस देश के प्रदेश के किसानों से पूछ ले कि हमने वादा किया, हमने पूरा किया। गौपालकों से पूछिए, वादा किया, पूरा किया। यदि आपसे कोई वादा टीएस सिंहदेव जी या माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है तो ये समय धैर्य रखने का है। मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा, माननीय हेमंत भाई जो जुड़े हैं एनएचएम संघ के, आप लोगों का निर्णय बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं हड़ताल को, हर धरना प्रदर्शन आंदोलन को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि हम लोग भी 15 साल में इसी आंदोलन तक पहुंचे हैं। पर यदि आप इस समय पे, इस पैंडेमिक टाइम पर अगर आप हेमंत कुमार जी, सुना आपने, सुबोध जी कह रहे हैं कि थोड़ा विवेक रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि ये कोरोना महामारी का समय है। ऐसे में प्रदेश पहले ही
जूझ रहा है ऐसे हालातों से, सरकार पर थोड़ा भरोसा करिए, वादा पूरा किया जाएगा। मैडम, वादा मुकरने की जो बात है, 10 दिन का उन्होंने कहा था, 10 दिन में नहीं किए, ये वादा मुकरना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 फरवरी सन 2019 को उसी गांधी मैदान पर जहां से उनकी सरकार बनी, उस मैदान पर कहा था कि चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, मैं इसमें घोषणा नहीं कर सकता, तो ये साल जो हवा है किसान मन के रहे, आने वाला साल है कर्मचारी मन के रही करके, लेकिन उस वादा से मुकरे हैं वो। अगर 2020 में फरवरी तक हमारा नियमितीकरण कर देते, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शब्दशः पालन करते, तो हमको ये सिचुएशन आता ही नहीं। हाँ। तो उन्होंने देरी की है। पिछले माह ही विधानसभा का सत्र हुआ, उस विधानसभा में घोषणा कर सकते थे, लेकिन उनको अपना वेतन बढ़ाना उचित लगा। अच्छा, आप लोग ठान चुके हैं कि जब तक नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी? जी जरूर, हड़ताल ये जारी रहेगी। हम किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे जान के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, हमको किसी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरा एक कर्मचारी आज गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती है, अगर उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है तो अपना खेत बेचकर अपना इलाज कराएगा, क्योंकि हमको चिकित्सकीय भत्ता नहीं मिलता है, हमारी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारी परिवार को अनुकंपा की नियुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे मरने पर जाता है। सुबोध जी सुन रहे हैं आप? आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। के शर्मा जी मैं सुन रहा हूँ। बोले सर, सुबोध जी जवाब दे सर। हाँ वंदना जी, मैं सुन रहा हूँ, बीच में वीडियो चला गया था, माफी चाहता हूँ। जी बोले सर। पर आप बताइए, आपकी मेरी एक दिन कुछ दिनों पहले भी बातचीत हुई थी, मैंने उस दिन भी कहा था बीएड संघ को कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो जरूर होगा। पर इस मुद्दे पर मैं और आज दुखी इसलिए हूँ कि जहां पूरा प्रदेश इस परिस्थिति से जूझ रहा है, जहां पूरा प्रदेश आज इस परिस्थिति में है कि हम लोग त्राही मची हुई है, इतने कोविड के केसेस आ रहे हैं, एक दूसरे को संभालना हमारी जिम्मेदारी है और इस संगठन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद अगर अपनी जिम्मेदारी से कोई पीछे हटता है तो मुझे बड़ी तकलीफ आ जाए। 1000 से ज्यादा लोग अपने लिए आज पूरे प्रदेश को खाली छोड़ करके हड़ताल पर जा रहे हैं। माननीय पीएस सिंह जी का वीडियो आज भैया ने देखा होगा, हेमंत भैया और तंग के लोगों ने, उन्होंने कहा साफ साफ कि भाई हम अगर आपको बोले हैं तो हम करेंगे, हमने बात की है तो हम करेंगे। हम लोगों ने आज सुबोध जी, लेकिन हेमंत साहब ये भी कह रहे हैं कि हम भी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं। हाँ। मैडम, मैं कोरोना वॉरियर्स में उन्हें भी लेता हूँ, आप जैसे पत्रकारों को भी लेता हूँ, हम जैसे जो सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हैं उनको भी लेता हूँ, डॉक्टर्स को भी लेता हूँ, स्वास्थ्य कर्मियों को भी लेता हूँ, जो बेचारे मेरे घर के बाहर से रोज कचरा उठा करके ले जाते हैं, इन सफाई कर्मचारियों को भी लेता हूँ। तो कोरोना वॉरियर्स कब है मैडम? सब लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में जूझ रहे हैं। आज एक दूसरे को साथ देने का समय है, राजनीति करने का किसी तरीके की हड़ताल का समय नहीं है। शासन प्रशासन का साथ देंगे आप लोग, हड़ताल वापस करेंगे? मैडम मेरी बात बात को अगर अपने वायदों को पूरा करना चाहती है, हेमंत शाह मेरी बात को सुनिएगा, आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग आज इस परिस्थितियों में संभाल रहे हो प्रदेश को, कृपया करके ऐसा कोई निर्णय मत लो जो इस प्रदेश के लिए गलत साबित हो जाए। मैं सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं, अपना निर्णय आप लोग वापस लें, आप लोग के हक की आवाज हम लोग भी उठाएंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आज आप वीडियो भी सुनिए, आप लोगों के लिए संदेश भी उन्होंने जारी किया है और इस समय पे धैर्य रखते हुए आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप लोगों का तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 साल का था, फिर भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा, इसे आप लोगों को कंटिन्यू भी किया जाएगा, संविदा को आगे जाकर के परमानेंट के बेसिस पे भी व्यवस्थाएं जमाई जाएंगी। तो इन सब चीजों पर अगर सरकार विचार कर रही है तो धैर्य पूर्वक इन सब चीजों पर आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा वंदना जी, ऐसे समय पे एक दूसरे का साथ देना ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे के खिलाफ जाने से, मुंह मोड़ने से बातें नहीं बनेंगी। ठीक है, हेमंत जी अपनी बात रखिए, उसके बाद में के शर्मा जी के पास जाऊंगी। सरकार अगर अपने वायदों को पूरा करना चाहती है तो हमें नियमितीकरण का सौगात मैं सुबोध हरिद्वाल जी जो बड़े भैया हैं उनके माध्यम से रखना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए कैबिनेट की बैठक तुरंत बुलाए। जैसे अपने वेतन बढ़ाने के लिए अपना कैबिनेट की बैठक बुलाए, शिक्षा कर्मियों को संविलियन किया। ये बात सकती है यहाँ पर भी सरकार किसका वेतन बढ़ाने के लिए बुला रही है? सर प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप राजनीति में मत जाइए। जी सर, आप राजनीति में मत जाइए। के शर्मा जी बातें कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों लोग आप गलत बातें कर रहे हैं। शर्मा जी, ये आपसी खींचतान लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या लोगों को? के शर्मा जी, अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना
कठिन स्थिति में दौर में कहा जाए कि सरकार के लिए एक चुनौती बन चुकी है। 87,000 केस आ चुके हैं। जैसे आपने कहा दिल्ली से तुलना की छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति है। आज राजधानी में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया कलेक्टर के द्वारा, दुर्ग में पहले लिया जा चुका है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की स्थिति कितनी खराब है। इस बीच में अवसर का लाभ लेना, इस अवसर का लाभ नहीं लेना चाहिए कि हम अपनी मांग को पूरा करें। हाँ। स्वास्थ्य मंत्री ने विनम्रता पूर्वक कहा है एस्मा लागू हुआ है, हम कानूनी कार्रवाई अन्य कार्रवाई के बजाय इनसे अनुरोध करें। बहुत सारे कर्मचारी रायपुर में, अब जो मैं बात किया हेमंत से भी मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी कि बहुत सारे कर्मचारी आज ड्यूटी पर हैं। इनके कितने लोग हड़ताल में ये नहीं, लेकिन जिला के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि रायपुर में तो इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से भी देख रहे हैं कि हमारी कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो जिनको कुछ नहीं मिलना है, जिनको समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, ऐसे लोग भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में सड़क में नजर आ रहे हैं, बाजार में नजर आ रहे हैं, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एक समय हड़ताल के नहीं है, इसीलिए इसमें एस्मा की स्थिति है, एस्मा लागू है प्रदेश में। और दूसरी चीज जो सरकार की पक्ष है कि सरकार में जब ये घोषणा पत्र में लागू है, टीएस सिंहदेव जी स्वयं घोषणा पत्र समिति निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में ये घोषणा पत्र में शामिल हुआ है। तो जो मतलब कांग्रेस सरकार बार बार कहती रही कि हम 5 साल के लिए आए, अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे। कल भी टीएस सिंहदेव जी ने अपनी अपील में कहा है कि संविदा कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, इनको हमको नियमित करना है, ये हमारे घोषणा पत्र में, हम इस पर आज भी कहा है हम। तो पूरी स्थिति को देखते हुए समय की बात हो रही, इनकी मांग को लेकर जन समर्थन है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जनता की संवेदना इनके साथ हट जाए। आज हर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी हो, पुलिस हो, इनके प्रति लोगों की भावनाएं जुड़ी है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में इनका सम्मान हो रहा है, तो इनको जनता के साथ अभी जुड़ के काम करना चाहिए, लाभ लेना। ठीक है, आपने कहा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कोरोना वॉरियर्स का कोई सम्मान नहीं हो रहा, उनकी अनदेखी की जा रही है। राजीव जी। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार अगर आबकारी विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक लेती है, शराब दुकानों को खोलती है, सरकार ने कोविड-19 एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, उसकी क्या ड्यूटी थी? आज वहां पर जो खरीदी हो रही है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बात है, सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मार्च जब फरवरी के माह से जब कोविड का नियंत्रण की बात आई थी, राज्य सरकार केवल और केवल दिल्ली सरकार की आलोचना में व्यस्त थी और ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे। लेकिन उस समय जो जितने कोविड सेंटर बनाए, जितने सेंटर बनाए जाने वाले थे, जो बेड की व्यवस्था की बात थी, तो जितने चिकित्सकों की व्यवस्था की बात थी, प्राइवेट अस्पतालों को लेकर उसमें कोविड सेंटर, आज भी देखिए 50%, जो 50% प्राइवेट अस्पताल कोरोना वार्ड नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने? और लोगों के बीच में, जन सामान्य के बीच में कोरोना का प्रचार प्रसार करना था तो, और जिस प्रकार से शराब दुकानों को खुली छूट दी गई, वहां पर जो भीड़ और मेला उमड़ता है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो ये पूरी तरह से सरकार फेल्योर है, और सबसे ज्यादा फेल्योर है तो भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार फेल्योर है, और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसका कारण राजनीतिक कारण भी है वंदना जी, मैं आपको बताता हूं। यहां टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल के बीच में छद्म युद्ध, एक युद्ध चल रहा है, एक कोल्ड वॉर चल रहा है, और उस कोल्ड वॉर में अगर कोई पीस रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता पीस रही है। बोलिए। मैं सबसे पहले हेमंत भैया से कहना चाहूंगा कि हम लोग आज आपके मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी की बुराई तो नहीं की, मैंने तो नहीं कहा कि 2627 करोड़ रुपए हमारा जो पेंडिंग है वो केंद्र की सरकार दे दे, मैंने तो नहीं कहा कि केंद्र की सरकार पूरे कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों को मदद नहीं कर रही थी, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था। मैंने सिर्फ बात की इलेक्शन के कर्मचारियों की। मुझे अफसोस हो रहा है कि प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पर कर्मचारियों के बीच में भी संवादहीनता क्यों है हरिद्वार जी? राजीव जी, राजीव जी की बात पूरी आप लोगों की केवल राजीव जी एक एक करके बात कीजिए, सर ये गलत तरीका है। सुबोध जी बात पूरी करें। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। मैडम मुझे बड़ा अफसोस है, और हेमंत भैया मुझे आप लोगों के लिए भी अफसोस है कि विपक्ष आपके काम नहीं आएगा। हमने विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ी है, कई हजारों केस हमारे पर दर्ज हुए। अगर आप विपक्ष के भरोसे तो मत रहिए। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, मैं फालतू की राजनीतिक चर्चाओं पर नहीं जाऊंगा। मुझे नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से कुछ भी उल्टा सीधा बोलने पर मुझे मालूम है कि आपका भला नहीं होने वाला। आपका भला होगा मुद्दे की बात करने से। मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों के लिए राज्य सरकार सोच रही है।
आप लोग उनकी नजरों में हैं, आपके बारे में निर्णय लिया जाएगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपको खुले तौर पर, आज आपको ही नहीं पूरे प्रदेश को एक वीडियो जारी करके बात कह दी है। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, प्रदेश की जनता की सेवा कीजिए। आप लोग देवता तुल्य माने जाते हैं। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस वाले, रिपोर्टर्स, ये सारे लोग आज की डेट में देवता तुल्य हैं। कोई ना कोई एक दूसरे से जनता की मदद ही कर रहा है एक न एक तरीके से। तो कृपया अपनी इमेज को खराब ना करें। ठीक है हेमंत जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? आवाज मिल रही है मैडम? हाँ हेमंत जी। हेमंत जी, एक बात तो सुबोध जी कह रहे हैं कि विपक्ष के भरोसे मत रहिए आप। दूसरा, मैं आपसे ये कहूंगी सर कि अगर इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, सरकार भरोसा तो दे ही रही है। मैडम, हमारे जो 13,000 कर्मचारी हैं वो किसी भी प्रकार के इंतजार के मूड में नहीं है, क्योंकि मैं अगर 13,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो 13,000 कर्मचारियों की बात सरकार अगर नहीं मान रही है ना, सरकार ऐसा तो नहीं कहा हेमंत भैया कि नहीं मान रही, मानेंगे ना, क्यों चिंता कर? नहीं सर, अगर उनको मानना रहता, देखिए मैं इसी जल्दी मानना रहता। लेकिन हेमंत जी, आपको लग रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में आप सरकार पर दबाव बना लेंगे? दबाव बनाना नहीं मैडम, हमने तो आवेदन लगातार दिया है। मैं इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन से स्वयं जूझ रहा हूँ मैडम, रात दिन कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार का क्या देवता तुल्य शब्द कहा है। देवता अगर अच्छे निवास में, अच्छे मंदिर में रहे तभी सुशोभित लगता है ना। तो देवता तुल्य मान रहे हैं तो हमारा नियमितीकरण करें। के शर्मा जी, सरकार अपील कर रही है कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, और ये संघ की मांग है, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम तो पीछे हटेंगे नहीं। वंदना जी, बोले सुबोध जी, बोले सर। के शर्मा जी, एक मिनट सर, सुबोध जी बोले। मैं हेमंत भैया आपसे ये एक बात कहना चाहूंगा कि यदि निवेदन को आप कमजोरी के तौर पर ले रहे हैं तो कृपया ना लें, प्लीज। निवेदन है, निवेदन को कमजोरी के तौर पर ना लें। राज्य सरकार हर तरीके से सक्षम है, पर चाहती है कि आप सबके घर में व्यवस्थाएं बनी रहे, आप लोगों की नौकरी रहे, आप लोग हमारे साथ रहे, हम आपके साथ रहे, एक दूसरे से प्यार व्यवहार के साथ हम लोग इस समस्या को सुलझा लें। प्लीज धमकी ना दें, प्लीज किसी तरीके के। ठीक है के शर्मा जी, दोनों पक्षों को आपने सुना सर, इसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? सामंजस्य बैठाकर ही काम करना चाहते तो सरकार को हेमंत जी रुके सर, डिसीजन आया है कि 14,500 शिक्षकों की। हेमंत जी रुकिए सर, के शर्मा जी को बोलने दीजिए। जब शिक्षकों के मामले में डिसीजन आया है तो उसके बाद तुरंत ये दूसरा संगठन अभी आ गया है जो कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण अभी काम इन लोग कर रहे हैं। इनके पूरा सम्मान होना चाहिए। शासन को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इनके प्रतिनिधि हेमंत जी और उनके साथियों को बुलाकर इस समस्या का शीघ्र हल करे, चाहे बाद में करना। एक विश्वास का वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे पर बुरा असर न पड़े। एक कर्मचारी, एक किसी भी कोविड के चलते हुए पहुंचने में देरी होती है, इलाज में देरी होती है, मौत यदि होता है तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन है, ये बिल्कुल तय होना चाहिए। और शासन और प्रशासन के बीच में सामंजस्य के साथ इस जो लड़ाई है कोविड से जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता में एक विश्वास की भावना हो, इसके लिए इन कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है और शासन की भी जिम्मेदारी है। दोनों ही पक्ष एक नरम रुख अपनाते हुए दोनों आपस में बातचीत करके इस समस्या का हल निकालें। ठीक है राजीव जी, आपको सुझाव देना चाहेंगे क्योंकि सरकार तो विपक्ष से भी सहयोग मांग रही है, ये जंग तो सबको मिलकर साथ लड़नी होगी। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, संवाद होना चाहिए। हम भी अपील करते हैं स्वास्थ्य कर्मियों से कि आप काम पर आ जाएं, रसम्मा लगा हुआ है। हम विनम्र अपील करते हैं, मानवता के नाम पे अपील करते हैं। हम अपील करते हैं, लेकिन राज्य सरकार का भी कर्तव्य है कि वो संवाद बनाए। आखिर 1.5 साल से स्वास्थ्य कर्मी भी आपके पास आ रहे हैं, आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं। चुनाव के समय आपने उनको वादा किया था और चुनाव हो गए, 1.5 साल हो गए। आखिर उनकी भी संयम की सीमा होती है, धैर्य की सीमा होती है। आप बाकी जगह तो कर रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी, जो हमारे जो बुनियादी आवश्यकता है स्वास्थ्य, उसके साथ अगर आप जो कह रहे थे हेमंत जी की लगातार 14 माह से घूम रहे हैं उनके पीछे पीछे, तो ऐसा नहीं होता। आप कैबिनेट की तुरंत बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? ये संवादहीनता क्यों है? ये संवादहीनता इसलिए है कि आपकी इच्छा शक्ति मर चुकी है। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति। ठीक है, एक मिनट सर, राजीव जी एक मिनट सर, राजीव जी एक मिनट सर, सुबोध जी कह रहे कम्युनिकेशन गैप है, सरकार बातचीत नहीं करना चाह रही। नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं वंदना जी, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। और अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की बात करें तो आप सब इस बात से पूरा देश परिचित है
कि वो बहुत ही इजी टू एक्सेस आदमी है, कोई भी उनसे मिल सकता है, कोई भी उनसे अपनी बातें कर सकता है और हर तरीके की मांग उनके सामने रख सकता है। ठीक है हेमंत जी, कम्युनिकेशन गैप नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी बड़ी आसानी से कोई कम्युनिकेशन गैप। ठीक है राजीव जी रुकिए सर, समय खत्म हो रहा है सर। हेमंत जी, पहले स्वास्थ्य मंत्री ने आपसे अपील की, अब खुद प्रवक्ता जो कांग्रेस के यहाँ पर बैठे हैं आपको भरोसा दे रहे हैं कि आपको इनकी बातों पर यकीन हो रहा है कि आप लोग इस हड़ताल को वापस लेने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम हड़ताल को वापस लेने पर तैयार नहीं है। जिस प्रकार से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक अपील जारी की थी, हमने भी एक अपील की है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारे नियमितीकरण की घोषणा कर दें, हम स्ट्राइक से तुरंत वापिस हो जाएंगे। सर प्लीज ब्लैकमेल, यानी टस से मस होने की स्थिति में अभी ये संघ दिखाई नहीं दे रहा। सरकार लगातार अपील कर रही है। ये तरीका अच्छा नहीं है हेमंत भैया, प्रदेश को आप लोगों की जरूरत है। मैं आपके शब्दों का बड़े भैया मेरे बहुत ही आदरणीय है आप, और मैं अगर 13,000 कर्मचारियों का भविष्य है। हेमंत जी कम से कम विचार तो कर सकते हैं ना आप लोग? हम विचार करेंगे मैडम, हम जरूर विचार करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से प्रदेश में इस वक्त एक संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार जब सहयोग मांग रही है तो इस पर क्या विचार संघ की तरफ से किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खींचतान जारी है। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।